Assalamualaikum to all dear students of Metropolitan Foundation School. I hope you all are fine and safe. This video related to class 7. ये यूनिट जो मैं अब पढ़ाने जा रही हूँ आपको, ये क्लास 7 से रिलेटेड है। क्लास 7 का यूनिट 8 एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। बट ये वीडियो जो है वो क्लास 8 के लिए भी है, जस्ट फॉर लर्निंग and understanding what is algorithm and flowchart. So क्लास 8 आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आई नो कि आप लोगों की बुक के अंदर चैप्टर नहीं है, बट जस्ट फॉर नॉलेज व्हाट इज़ algorithm, और आपके प्रीवियस क्लास 7th के अंदर ये पढ़ा भी होगा। सो ये आपका एक रिवीजन चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। सो हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्लास 7 के स्टूडेंट्स आप लोग अपनी बुक खोलेंगे, बुक का इंडेक्स पेज खोलेंगे, ठीक है। सो आप अपने इंडेक्स का पेज नंबर 2 पे देखेंगे कंटेंट्स का। अच्छा, यहाँ पे एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट लिखा हुआ है। सो आप एक काम करें, आप लोग पेज नंबर 91 आप लोग देख सकते हैं कि पेज नंबर 91 के ऊपर आपका एल्गोरिथम का चैप्टर है। So first of all, open the page number 91. I have opened the page number 91, Algorithm and Flowchart, Unit 8. First of all, मैं algorithm की एक छोटी सी definition आप लोगों को just for knowledge दे देती हूँ कि a problem which we solved step by step is called algorithm. वो प्रॉब्लम्स जो हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं वो क्या कहलाती हैं? एल्गोरिथम्स कहलाती हैं। वो एल्गोरिथम्स कहलाती हैं। सो एल्गोरिथम्स जो होते हैं वो डेली लाइफ के अंदर भी होते हैं। वी डू एल्गोरिथम इन आवर डेली लाइफ, बट वी डोंट नो एक्चुअली दैट इट इज़ एल्गोरिथम। हम अपनी डेली लाइफ में एल्गोरिथम को बहुत यूज़ करते हैं, बट हमें एक्चुअल के अंदर नहीं पता होता कि एल्गोरिथम क्या है, और हम एक्चुअल में एल्गोरिथम ही कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ मैथ्स की क्लास। मैथ्स की क्लास में पहले आपको टीचर एल्गोरिथम बताती है, ठीक है, फिर आप वो एल्गोरिथम करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि एल्गोरिथम कैसे बताती है मिस, तो हमें एल्गोरिथम नहीं बताती, हमें सिर्फ सम बताती है मिस, ठीक है। तो जब मिस आपको बोर्ड पे कोई भी सवाल को एक्सप्लेन कर रही होती है, सो मिस जो है आपको डेफिनेटली बोलती होंगी कि आपने हर काम स्टेप बाय स्टेप करना है, फॉर्मूला याद रखना है। अगर आप काम को स्टेप बाय स्टेप करेंगे मैथ्स के अंदर तो आप लोग सॉल्यूशन आप लोगों का आसान हो जाएगा और आप लोगों को करेक्ट आंसर मिल जाएगा। सो मैथ्स क्या है? मैथ्स के अंदर जो सवाल आप लोगों को दिए जाते हैं वो एक तरीके की प्रॉब्लम दी जाती है जिसे आप लोगों को सॉल्यूशन करना होता है। सो आप लोगों ने क्या करना होता है, उससे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना होता है और आप लोगों के पास आंसर आ जाता है। सबसे पहले हम लोग अगर किसी मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक आंसर है 2 + 2 + 3। आई नो कि बहुत आसान है, आप लोग सोच रहे होंगे कि 2 क्लास के बच्चों का, बट अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोगों की 2 क्लास के अंदर आप लोगों को सबसे पहले क्या चीज़ सिखाई जाती थी कि सबसे पहले अपना पेज ओपन करें, ब्लैंक पेज ओपन करें, उसके ऊपर डेट डालें, मार्जिन ड्रॉ करें, ठीक, उसके बाद क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन लिखें। देन उसके बाद आप लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सॉल्यूशन की हेडिंग डालनी है, ठीक है। एल्गोरिथम के अंदर भी इसी तरीके की चीज़ होती है। जो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा वो होता है स्टार्ट का, कि सबसे पहले हमें स्टार्ट का शो करना पड़ता है, स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह हम जब मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद हम लोग अपना सवाल दोबारा रिपीट करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, फिर हम अपना इनपुट लिखते हैं, ठीक है। सवाल दोबारा करते हैं, मतलब एल्गोरिथम के अंदर वो इनपुट कहलाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास आउटपुट आता है। आउटपुट मीन्स आपका यानी कि सॉल्यूशन हाफ डन होने के बाद जो आपका आंसर आता है वो आता है। फिर देन हम लोग उसे क्लोज कर देते हैं, मतलब आंसर लिखते हैं हम लोग लास्ट के अंदर,
कि सॉल्यूशन आ गया, सब कुछ आ गया, उसके बाद हमारे पास आंसर आ गया, तो हम लोग लास्ट में लाजमी आंसर लिखते हैं शो करने के लिए कि ये आंसर है, ताकि कोई मिसकन्फ्यूजन ना हो किसी भी टीचर को कि हमने ये कि जस्ट फॉर मिस्टेक लिख दिया, जस्ट फॉर बाय चांस लिख दिया हम लोगों ने। सो इस वजह से नहीं लिखते, हम लोग डायरेक्टली मेंशन करते हैं कि ये जो आंसर है, ये जो चीज़ हमने लिखी ये हमारा लास्ट में हमारा आंसर है। इसी तरह एग्जैक्टली एल्गोरिदम में होता है। एज यू कैन सी द चार्ट, सबसे पहले हमने स्टार्ट करा, इनपुट नेम लिखा, फिर देन हमारे पास प्रिंट। प्रिंट मीन्स प्रिंट का जो अदर वर्ड्स होता है वो आउटपुट होता है, एंड देन स्टॉप। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने लास्ट में आंसर लिखा। आप लोगों की समझ आ रहा होगा कि एल्गोरिदम हमारी बेसिक रूटीन, डेली रूटीन का एक पार्ट है, और मैथ्स की क्लास में तो हम कितने एल्गोरिदम्स कर देते हैं। बस फ़र्क ये होता है कि एल्गोरिदम कंप्यूटर की लैंग्वेज में बोला जा रहा होता है और हम उसे सॉल्यूशन बोल रहे होते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर। बट कोई भी प्रॉब्लम जो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व हो उसे हम क्या कहते हैं? एल्गोरिदम कहते हैं। और एक चीज़ हमारी ज़िंदगी के अंदर एक पार्ट है कि हमें कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले उसके स्टेप्स को फॉलो करना होता है। अब वो अलग बात है कि वो हमें याद ना रहे। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक अनदर एग्जाम्पल देती हूँ। हम ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं, ठीक है। सो ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? कौन से स्टेप फॉलो करेंगे? सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट खोलेंगे, देन हम लोग जो है वेबसाइट का लिंक डालेंगे, सर्च बॉक्स के अंदर वेबसाइट का लिंक डालेंगे। देन उसके बाद हम अपनी वेबसाइट के अंदर कैटेगरीज के अंदर जाएंगे, सर्च बार के अंदर अपनी प्रोडक्ट नेम लिखेंगे, प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे। देन हम उसके राइट साइड पे जो चार्ट गिवन होता है, इन्फॉर्मेशन चार्ट, वो फिलअप करेंगे। उसके अंदर हमें ये डिटेल्स देनी होती हैं कि हमारा एड्रेस क्या है, एक्चुअल एड्रेस क्या है जहाँ पर हमें ये प्रोडक्ट को रिसीव करना है। हाँ, सेकेंड थिंग कि हमें कैश पेमेंट करनी है, चेक पेमेंट करनी है, क्रेडिट कार्ड के थ्रू करनी है, डेबिट कार्ड के थ्रू करनी है, ठीक है। हम अपनी पेमेंट डिटेल्स देते हैं। उसके बाद हमने अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू कर रहे हैं तो हमें उसे नंबर देना होता है। फिर हमें डिलीवरी कितने दिन में चाहिए, कलर कौन सा स्कीम चाहिए, कितने साइज़ का चाहिए, वो सब डिटेल्स लिखनी होती है। देन हमारा ऑर्डर फिर जाके प्लेस होता है। तो कितने सारे स्टेप्स हो गए? सिर्फ एक जो है एक एल्गोरिदम, यानी कि जो हमने ऑनलाइन शॉपिंग की तो हमने कितने सारे एल्गोरिदम्स किए, स्टेप बाय स्टेप किए। अब मैं आपकी बुक की एक एग्जांपल देती हूँ आप लोगों को। आपकी बुक के अंदर आपको कहा गया है कि अपने फ्रेंड को ईमेल लिखें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ता है? एक ब्लैंक पेपर, शीट और पेन पेंसिल लेना पड़ता है। देन आप लोगों को राइट अ लेटर राइट करना पड़ता है। लेटर्स के भी स्टेप्स होते हैं, ठीक। हम वो स्टेप्स को डिटेल्स में नहीं बता रही मैं आपको, क्योंकि मैं एल्गोरिदम बता रही हूँ। सो सबसे पहले आपका स्टार्ट आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपने पेपर पेंसिल वगैरह लिया। देन उसके बाद इनपुट, अगेन इनपुट, फिर उसके बाद आपका एनवेलप आ गया। एनवेलप को सील्ड करना है, लेटर को एनवेलप के अंदर डालना है, फिर सील्ड करना है। देन उसके बाद एनवेलप के ऊपर आपको अपना एड्रेस लिखना है। उसके बाद एनवेलप के ऊपर एक स्टिकर और स्टैम्प्स वगैरह जो लगती हैं वो लगानी होती है। फिर ड्रॉप अ लेटर इनटू अ लेटर बॉक्स। फिर आपको जो अपना लेटर होता है वो लेटर बॉक्स में यानी कि ड्रॉप करना होता है। तो एक एल्गोरिथम को फॉलो अप करने के लिए हमें कितने सारे स्टेप्स करने पड़े, ये एग्जाम्पल दी। जैसे मैंने आपको शॉपिंग की एग्जाम्पल दी, आपको मैथ्स की एग्जाम्पल दी, आपकी क्लास में जो करते हैं आप लोग। देखिए अब बात करते हैं आपकी सेकंड एग्जाम्पल जो है आपकी, वो आपकी मैथ्स के सॉल्यूशन की है कि टेक 3 नंबर्स। आप लोगों को पहले एल्गोरिदम में अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। फिर इनपुट में आपको आपकी जो 3 नंबर्स है उन्हें लिखना पड़ेगा, +3 प्लस डैश डैश, ठीक है। उसके बाद उन सबको ऐड करना पड़ेगा। आपका प्रिंट सम जो होगा वो आपका वो ऐड सम आ जाएगा। देन आपको उसके बाद डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, और देन आपके पास जो आएगा आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम स्टॉप कर देंगे। सो ये एल्गोरिदम के स्टेप्स हो गए। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिदम। सबसे पहले एल्गोरिदम जो है एक प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि सॉल्यूशन है, यानी कि एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स फॉलो करते हैं वो एल्गोरिदम होता है। सो
आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि ये जो होता है ये किसी भी तरीके से ये जो प्रोग्रामिंग है ये डिफ़िकल्ट नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि ये खुद एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है। तो अगर हम इसे डिफ़िकल्ट बना देंगे तो ये और मज़ीद प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी प्रॉब्लम सॉल्व करने की जगह। इसीलिए सबसे पहले एक तो ये बहुत ज़्यादा ईजी टू अंडरस्टैंड होती है ह्यूमंस के लिए, फिर इस पर अमल दरामल करना, इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान होता है, फिर इसको मॉडिफाई करना। मॉडिफाई मीन्स कि अगर इसमें कोई गलती हो जाती है कहीं पे भी आपसे लिखने में कुछ भी, कि ये नहीं मल्टीप्लाई नहीं प्लस करना था, या हमें ये वर्ड नहीं लिखना था, ये लिखना था, सो ये मॉडिफाई करने में, अपनी गलती को ठीक करने में, बैकवर्ड जाके अपनी गलती को ठीक करने में भी, मॉडिफाई करने में बहुत ईजी होता है, ईजी टू मॉडिफाई होता है। अपनी गलती बहुत आसानी से ठीक करने देता है। और सबसे अहम चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मैंने आप लोगों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बताई थी, सी, जावा, इनके ऊपर डिपेंड नहीं करता ये प्रोग्राम। अब बात करते हैं रूल्स ऑफ राइटिंग एल्गोरिदम्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एल्गोरिदम्स के जो रूल्स होते हैं वो सबसे पहले क्या होता है, हमें स्टार्ट लिखना होता है, फिर इनपुट आता है, फिर प्रिंट सम आता है, फिर देन हमारा स्टॉप आ जाता है, राइट। तो एल्गोरिदम्स की जो रूल्स हैं वो ये हैं कि सबसे पहले आपको गिवन नंबर्स टू स्टेट, ठीक है, आपको जो आपके नंबर्स देने आपको वो स्टेट करने पड़ते हैं। देन आपको यानी सबसे पहले क्वेश्चन लिखना पड़ता है, फिर देन आपको स्टार्ट करना पड़ता है, जैसे मैंने आपको मैथ्स में बताया सॉल्यूशन करना पड़ता है। देन आपको क्लियर द स्टेटमेंट, आपको अपना स्टेटमेंट जो होता है वो क्लियरली लिखना होता है, राइट द स्टेटमेंट क्लियरली। आपको सबसे पहला काम क्या करना होता है इनपुट के अंदर, कि आपको आपका स्टेटमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर वेव के अंदर लिखना होता है, उसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं हो कि मल्टीप्लाई प्लस नहीं, एक साथ मल्टीप्लाई और प्लस नहीं आते, एज यू नो, या तो मल्टीप्लाई कर रहे होंगे या प्लस कर रहे होंगे, ठीक। और सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि फिर हम लोगों ने इसे स्टॉप करना है। जब आप अपना पूरा डिटेल्स देख देंगे तो आपको लाजमी उसके नीचे स्टॉप का लिखना है कि बस यहीं तक हमारा है एल्गोरिदम, हमारी प्रॉब्लम बस यहीं तक है, तो आप बस यहीं तक का सॉल्यूशन निकालें। अगर आपने स्टॉप का बटन यानी कि स्टॉप का यानी कि फंक्शन या फिर सिंबल को मार्क नहीं करा, सो वो आपका सॉल्यूशन नहीं देगा। फिर हर एक प्रॉब्लम को एक सेपरेट लाइन के अंदर लिखना होता है, जैसे हम मैथ्स के अंदर लिखते हैं एक लाइन में एक सॉल्यूशन, एक स्टेप, फिर सेकंड लाइन के अंदर सेकंड स्टेप। हर स्टेप को हम एक ही लाइन में थोड़ी लिख देते हैं, वरना तो मिसकन्फ्यूजन हो जाएगी ना हमें। इसी तरीके से एल्गोरिदम में होता है कि आपको अपना हर स्टेप अलग अलग लाइन के अंदर लिखना होता है ये। और अभी आपको जब नीचे, अब मैं आपको आपके एग्जाम्पल्स बताऊँगी और मज़ीद आपको एग्जाम्पल्स दी गई हैं कि एल्गोरिथम को राइट करने के अंदर आप लोगों को कैसे कैसे स्टेप्स को फॉलो करना होता है। सो सबसे पहले देखिए, हमें जो हमारी पहली एग्जाम्पल दी गई है, एल्गोरिथम टू फाइंड द एवरेज नंबर एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। किसी भी 3 नंबर्स का एवरेज निकालना है, हमें एवरेज मीन निकालना है, ठीक है। सो हमारे पास नंबर कितने हैं, हमारे पास 3 हैं। अब वो कोई से भी हो सकते हैं, आप लेट सपोज आप कुछ भी ले लें। सो अगर हमें 3 नंबर्स का एवरेज नंबर निकालना है, एवरेज मीन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन है कि 2 + 2, 3 और 6, ठीक है, ये 3 नंबर्स हैं हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इसका एवरेज निकालना है, एवरेज ऑफ 3 नंबर्स, दीज 3 नंबर्स, सही है। हमारे पास क्वेश्चन आ गया। फिर देन हमें जब सॉल्यूशन करना है तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, स्टार्ट का बटन दबाया, ठीक है, स्टार्ट का लोगो सिंबल दिया हमने। देन हमने अपने 3 नंबर्स को अपने इनपुट में फिलअप किया, फिर उन्हें ऐड किया, प्रिंट सम किया उनका, देन डिवाइड किया हमने उसे, एंड देन हमारे पास स्टॉप का बटन आ गया। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आया वो हमारा आउटपुट कहलाया, ठीक है। आउटपुट में फिल करा और फिर हमारा क्या आ गया, स्टॉप का बटन। इसी तरीके से हम इस एल्गोरिदम के सम को यानी कि वही हमारा एवरेज निकालना है, उसे हम अनदर वे के अंदर कैसे लिख सकते हैं भाई, और उसे मोर क्लियरफाई कैसे कर सकते हैं। स्टार्ट करा, इनपुट के अंदर 3 नंबर्स करें, N1
N2 N3 एंड देन एड प्रिंट सम करा हमने उनका, फिर हमने डिवाइडेड बाय 3 करा सम को अपने, और फिर प्रिंट द वैल्यू ऑफ एवरेज, फिर उस वैल्यू को प्रिंट करा, मतलब हमारा आउटपुट जो आंसर जो हमारा आया वो आउटपुट में फिल करा एंड देन स्टॉप। ये मोर क्लियर है फर्स्ट वन से, क्योंकि इसके अंदर जो है ऊपर वाले के अंदर आपको प्रिंट द वैल्यू ऑफ एवरेज क्लियर नहीं किया गया था कि डिवाइड करने के बाद आपका जो आउटपुट आएगा, आपका जो आंसर आएगा, आपको उसे भी शो करना होता है। इसके अंदर सिर्फ बता दिया गया था कि ऐसा ऐसा होगा, बट आपको क्लियर नहीं किया गया था। आपको मज़ीद क्लियर करने के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा, उसके बाद आपका स्टॉप होगा। इस सम को और क्लियर करने के लिए द करेक्ट वे जो होता है एल्गोरिथम का वो ये होता है एक्चुअल में, कि स्टार्ट करा, इनपुट करा 1 N1 N2 N3, देन प्रिंट सम करा हमने N1 N2 और N3 का, फिर हमने एवरेज सम निकाला कि डिवाइडेड बाय, यानी कि डिवाइडेड बाय सम डिवाइडेड बाय 3, ओके, जो मतलब इनका सम जो आएगा हमारा वो उसको डिवाइड कर देंगे हम 3 से, क्योंकि नंबर ऑफ एवरेज जो है हमारे पास 3 है। देन हमने उसका प्रिंट एवरेज निकाला, मतलब जो हमारा आंसर आया उसे आउटपुट के कॉलम में फिलअप किया एंड देन स्टॉप। दिस इज द करेक्ट वे ऑफ एल्गोरिथम। एक्चुअल वे जो एल्गोरिथम का होता है वो ये होता है। अब बात करते हैं फ्लो चार्ट। फ्लो मीन्स के फ्लो से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि फ्लो चार्ट मीन्स ग्राफ्स और फ्लो मीन्स एक स्टेप बाय स्टेप। सो आप एल्गोरिथम के प्रोसेस को फ्लो चार्ट या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या पिंक पोर्टल के अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं और सिंबल्स के थ्रू भी प्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो है आप लोगों का फर्स्ट पैराग्राफ रीड आउट कर रही हूँ। सो यू नो दैट हाउ टू राइट द स्टेप टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। आप लोगों को एल्गोरिथम की मदद से समझ आ गया है, जैसे मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया कि एल्गोरिथम के अंदर क्या क्या स्टेप्स ऑफ क्या होते हैं। मैंने रीडिंग पे नहीं गई थी इसीलिए कि आप लोगों को समझा सकूं। सो आप लोगों को एल्गोरिथम की मदद से समझ आ गया कि स्टेप बाय स्टेप आपने किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। फिर देन यू कैन ऑल्सो शो द स्टेप टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इन ग्राफिकल और पिंक पोर्टल फॉर यूजिंग सम सिम्बल्स। आप अपनी इसी स्टेप्स को, इसी प्रॉब्लम को एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर भी क्रिएट करके बता सकते हैं और सिंबल यूज भी कर सकते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्लो चार्ट, और ये जो प्रोसेस होता है ये कहलाता है फ्लो चार्ट। अब मैं इसको मज़ीद रीड आउट नहीं कर रही, अब मैं आपको इसके कुछ सिंबल्स को फॉलो अप कराती हूँ। जैसे कि मैंने आपको एल्गोरिथम में बताया कि हमें किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उस प्रॉब्लम के लिए हमें स्टार्ट का सिंबल ज़रूर देना होता है। सो अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के फ्लो चार्ट की मदद से एल्गोरिथम को यूज़ करेंगे, एल्गोरिथम के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को यूज़ करेंगे, सो उसका जो स्टार्ट का और स्टॉप का जो सिंबल होता है वो होता है ओवल शेप के अंदर। स्टार्ट और स्टॉप का जो सिंबल होता है फ्लो चार्ट में, जब हम एल्गोरिथम के प्रोसेस को यूज़ कर रहे होते हैं, तो स्टार्ट और स्टॉप का जो सिंबल है वो हमारा क्या कहलाता है, ओवल शेप के अंदर होता है। मैं रीड कर लेती हूँ इसे। An oval shaped symbol is used to present the start and end of the flowchart. Start and stop words and return inside the symbol. हमें एक ओवल सा सिंबल लेना होता है, उसके अंदर हम इनसाइड में लिखते हैं, या तो हम जब स्टार्ट कर रहे होंगे तब स्टार्ट लिखेंगे, और जब हम एंड कर रहे होंगे सो हम उसके लास्ट में उसके इनसाइड ओवल शेप सिंबल के अंदर स्टॉप लिखेंगे। आप देख सकते हैं कि इनसाइड लिखा हुआ, आउटसाइड नहीं लिखा, बाहर नहीं लिखा हुआ, ओवल शेप के अंदर लिखा हुआ, इस सिंबल के अंदर लिखा हुआ है। इसी तरीके से जब हम कोई भी अपना सिंबल यूज़ करेंगे उसके इनसाइड लिखा हुआ होगा, आउटसाइड कुछ भी हम नहीं लिखेंगे। देन हम बात करते हैं अपने इनपुट एंड आउटपुट। पैरेललोग्राम is used to present input or output, read data and output or print the result of an operations। सबसे पहले ये जो है हमारा
पैरेललोग्राम जो है हमारा वो इनपुट के लिए भी यूज़ किया जाता है, आउटपुट के लिए भी यूज़ किया जाता है, और प्रिंट सम और आंसर्स जो हमारे आ रहे होते हैं उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। मतलब जब हमारा प्रोसेस जो पूरा चलता रहेगा वो इनमें चलता रहेगा। देन हम बात करते हैं अपने प्रोसेसिंग के अंदर। A rectangle is used to present processing whenever you do an calculation or assessment. This symbol is used for example. आपने अपना इनपुट के अंदर अपने क्वेश्चन को पुट कर दिया, ठीक है, और उसके बाद जब आपको सम के लिए आपको यूज़ करना होगा या मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए हम जो कॉलम या सिंबल यूज़ करेंगे वो कौन सा बॉक्स यूज़ करेंगे, हम रेक्टेंगल यूज़ करेंगे। एज यू कैन सी कि यहाँ पर रेक्टेंगल यूज़ किया गया है। सबसे पहले हमने क्या करा था, स्टार्ट का हमने ओवल शेप लिया था, फिर पैरेललोग्राम हमने यूज़ किया था इनपुट के कॉलम के लिए। हमने मतलब हम क्या चीज़ चाह रहे हैं, हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमने इनपुट के अंदर वो फिलअप की। देन हमने जो अपना डू सम किया वो किसके थ्रू किया, हमने कौन सा बॉक्स यूज़ किया, रेक्टेंगल बॉक्स यूज़ किया। देन डिसीजन का कॉन्सेप्ट समझना बहुत थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, सो इस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। जब कभी कोई डायमंड शेप के अंदर, यानी कि डिसीजन का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ के अंदर अगर कंफ्यूज हो गए किसी प्रॉब्लम के अंदर कि ये ज़्यादा बड़ा है या छोटा है या आपको समझ नहीं आ रहा, तो हम डिसीजन का यूज़ करते हैं। फ्लो चार्ट के अंदर डिसीजन का जो हमारा सिंबल यूज़ किया जाता है वो डायमंड शेप के अंदर यूज़ किया जाता है। ये जो डायमंड शेप के अंदर इनसाइड आप कुछ भी लिखेंगे तो आपको डिसीजन बताएगा। फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक के अंदर एक एग्जाम्पल दी गई है आपको, इफ़ ए ग्रेटर दैन बी देन प्रिंट बिग इज इक्वल्स टू ए, लेस एल्स प्रिंट बिग इज इक्वल्स टू बी। फॉर एग्जाम्पल आपको एक एग्जाम्पल दी गई है कि क्या ए जो है वो ग्रेटर देन बी है। आप इस चीज़ के अंदर कंफ्यूज हो गए, सो आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिसीजन का यानी कि सिंबल यूज़ करेंगे। डिसीजन का सिंबल है डायमंड शेप का बॉक्स, उसके इनसाइड लिखेंगे ए ग्रेटर देन बी क्वेश्चन मार्क, कि आप मुझे ये बता दें कि क्या ए जो है वो ग्रेटर देन बी है। सो वो आपको अगर येस में आंसर देता है सो इट मीन्स कि येस करेक्ट आंसर है कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, और अगर वो नो में आंसर देता है तो इट मीन्स कि नो। सो ए जो वो है ग्रेटर देन बी है, ए जो है वो बी से पहले आता है ना, सो ग्रेटर देन बी है वो। अब इसी तरीके से हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसकी कि 41 इज़ ग्रेटर देन 46। 41 जो है क्या वो 46 से बड़ा है। अब इस चीज़ के अंदर हम कंफ्यूज हो गए, लेट सपोज। सो हमने क्या करा, डिसीजन के कॉलम में लिखा इज 41 इज ग्रेटर दैन का साइन लगाया हमने, या लेस दैन का साइन लगाया, जो भी आपको ग्रेटर दैन या लेस दैन चूज़ करना है। सो हमने ग्रेटर दैन का साइन लगाया, ग्रेटर दैन 46 क्वेश्चन मार्क। अब वो हमें आंसर बताएगा, आंसर क्या होगा, क्या 41 46 से बड़ा है, नो 46 बड़ा है, तो वो 46 के ऊपर येस देगा, यहाँ पर वो येस देगा 46 के ऊपर, और यहाँ देगा नो 41 के ऊपर, क्योंकि 46 41 से बड़ा है। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब मूव आउट करते हैं नेक्स्ट, फ्लो लाइन। फ्लो लाइन क्या होती है, फ्लो लाइन एक से एक कॉलम को कनेक्ट करती है आपस के अंदर। फ्लो लाइन बहुत ही सिंपल होती है, सीधी और स्ट्रेट लाइन होती है, लास्ट में उसके एरो होता है, और ये ऐसे भी होती हैं, यस जैसे यहाँ पर थी, स्ट्रेट भी होती हैं लाइंस। सो ये क्या है, स्टार्ट करा, फिर फ्लो लाइन हमने यूज़ की, फिर हमारा इनपुट आया। सो फ्लो लाइन जो है एक से एक बॉक्स को आपस में कनेक्ट करती है, क्योंकि कि स्टेप बाय स्टेप चल रहा है कि इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है। सो फ्लो लाइन जो वो कनेक्शन होती है इन ऑल स्टेप्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए।
अब बात करते हैं कनेक्टर। ये जो होती है एक तरीके का कनेक्टर होता है। कनेक्टर मीन्स कि दो डिफरेंट पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करता है। इसका जो सिंबल होता है वो होता है सर्कल। अगर आपको किसी भी दो डिफरेंट पार्ट्स को, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सम करना, मुझे मल्टीप्लाई करना है, कोई भी दो वर्ड्स को मल्टीप्लाई करना है, उसके अंदर ये वाला सम करना है। सो ये दो डिफरेंट पार्ट्स हो गए कि मुझे पहले मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद सम करना है। तो इट इज़ अ टू डिफरेंट पार्ट्स, टू डिफरेंट वैल्यूज़। सो अगर मुझे इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है, तो अगर मुझे डिफरेंट पार्ट को डिफरेंट पार्ट से कनेक्ट करना है तो मैं एन का सर्कल का यूज़ करूँगी, क्योंकि एक डिफरेंट पार्ट है, उन दोनों को कनेक्ट करूँगी। सो एक पार्ट में डिफरेंट यानी कि कनेक्टर यूज़ करूँगी, फिर देन मैं फ्लो लाइन यूज़ करूँगी आपस में कनेक्ट करने के लिए। देन मैं अपना जो प्रोसेसिंग का सिंबल है रेक्टेंगल वो यूज़ करूँगी कि मुझे प्लस करने के बाद दैट साइड यहाँ पे करना है। इसी तरह प्रिंट बी दैट डिफरेंट पार्ट। सो ये डिफरेंट पार्ट को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। और क्लास 7 देखें, आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 95 के ऊपर आपको आपके फ्लो चार्ट दिया गया है एक्टिविटी के थ्रू। सो अब मैं आपको बताती हूँ, आप देखते जाएं कि हमने यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट का कॉलम लिया, फिर हमने रेक्टेंगल अपना यानी कि यूज़ करते गए, प्रोसेसिंग यूज़ करते गए। हमें डेली रूटीन क्या दी गई है कि हमें स्कूल जाने के लिए तैयार होना है बस में। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम गेट यानी कि स्टार्ट का हमने सिंबल यूज़ करा, ठीक है। देन हम गेट अप फ्रॉम द बेड, हम अपने बेड से उठते हैं, फिर ब्रश करते हैं फिर हम बाथ लेते हैं, फिर हम स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हैं, प्रिपेयर फॉर बैग, प्रिपेयर करते हैं अपने बैग को, पिक अप द बैग, वाटर फ्लैग्स एंड लंच बॉक्स, अपने वाटर फ्लैग्स और अपनी लंच यानी कि वाटर बॉटल को और फिर लंच बॉक्स को लेते हैं। गो टू द बस स्टॉप, फिर हम बस स्टॉप के पास जाते हैं, बस का वेट करते हैं। देन हम अपनी बस के अंदर चढ़ते हैं, गेट इनटू द बस, फिर देन हम स्कूल पहुंचते हैं, फिर हम अपने स्कूल पहुंचते हैं, फिर एंटर द स्कूल होते हैं, ठीक है। बस हमारी पहुंचती है स्कूल पे, फिर हम एंटर द स्कूल होते हैं, फिर देन हम क्लासरूम पे जाते हैं एंड देन दैट्स अ स्टॉप। हमने स्टॉप का सिंबल फिलअप कर दिया है। सो ये आपको एक्टिविटी दी गई थी, आपने देखा कि एक्टिविटी के अंदर स्टॉप, फिर आपका जो प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस जो आपका चल रहा है वो हमने रेक्टेंगल यूज़ करते चले गए, और फिर हमारा जो है स्टॉप का बटन आ गया। हमने आपके माइंड में भी आया होगा कि हमने यहाँ पर पैरेलल लोग्राम क्यों नहीं यूज़ किया। पैरेलल लोग्राम जो होता है बेसिकली मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स में यूज़ किया जा रहा होता है, और इस वक्त हमें डेली रूटीन कर रहे थे, तो इसीलिए हमें सिर्फ प्रोसेस बताना था कि हम क्या क्या करते हैं, प्रोसेसिंग बताना था, इसीलिए हमने रेक्टेंगल बॉक्स का यूज़ किया। सिर्फ प्रोसेस को बताने के लिए हम सिर्फ रेक्टेंगल का बॉक्स यूज़ करते हैं। हमने यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम का सम नहीं किया है, हमने सिर्फ अपनी प्रोसेस बताया है कि हम ये काम पहले स्टेप बाय स्टेप करते चले जाते हैं, कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की। इसीलिए हमने अपना पैरेलल लोग्राम यूज़ नहीं किया, हमने डिसीजन यूज़ नहीं किया। और फ्लो लाइन तो कनेक्शन करती है, तो हमने कनेक्ट ज़रूर किया है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट पेज में आते हैं। नेक्स्ट पेज में आप लोगों को मैथमेटिकल सम दिया गया है। एज यू नो कि मैंने आप लोगों को बताया अभी कि आप लोगों का जो पैरेलल लोग्राम होता है वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स के अंदर फर्स्ट पे यूज़ होता है। स्टार्ट के फ़ौरन बाद मैथमेटिकल प्रॉब्लम में सॉल्व करने के लिए आपको अब हमें दिया गया है कि हमें दो नंबर्स को ऐड करना है, ठीक है। नंबर्स तो नहीं है हमारे पास, बट सपोज करना है कि नंबर है ए और एंड बी। हमें सबसे पहले क्या करना है, स्टार्ट का हमें सिंबल यूज़ करना है, फिर देन हमें अपना पैरेलल लोग्राम यूज़ करना है कि हमारा क्वेश्चन क्या है, मैथ्स के यानी कि जो प्रॉब्लम हमें दी गई है वो क्या है। प्रॉब्लम को हमेशा हम पैरेलल लोग्राम के अंदर पुट करते हैं। इनपुट के अंदर हमने पुट किया कि हमारी प्रॉब्लम में ए बी, हमें इसको ऐड करना है। हमने अपना प्रोसेस यूज़ किया, प्रोसेस के अंदर क्या है, सम करना है हमें ए एंड बी का, ठीक। प्रोसेस के बाद हमें हमारा जो सम आया वो क्या आया, प्रिंट में आया। आउटपुट क्या आया, हमारा आंसर क्या है, प्रॉब्लम के बाद हमारा आंसर क्या आया, उसे भी हमने पैरेलल लोग्राम के अंदर यूज़ किया। मैंने आप लोगों को बताया था कि इनपुट, आउटपुट और प्रिंट सम वो किस में यूज़ होते हैं, पैरेलल लोग्राम के सिंबल्स में यूज़ होते हैं। फिर देन स्टॉप,
आज की वीडियो हम बस यहीं तक रखते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ये पढ़ाऊँगी आप लोगों की डिसीजन को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं फ्लो चार्ट के अंदर। सिंबल तो मैंने आपको बता दिया है। मैं ये सब एक्टिविटीज़ कराऊंगी और फिर आपके ये चैप्टर कवर अप हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को आपके क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइजेज वगैरह समझाऊंगी। सो टिल देन अल्लाह हाफिज़। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।